Hey there, I'm Prableen and you are watching me on Prableen the Expert। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो वो एक्टिविटीज जो हम हर रोज अपनी किचन में करते हैं। पार्ट 1 में हमने किचन टूल्स के नाम सीखे थे एंड दिस इज द पार्ट 2 और इस पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगी किचन की हर रोज की होने वाली एक्टिविटीज। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ध्यान से जरूर सुनिए ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है हमारी स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है लगाना या फिर फैलाना। जब हम किसी चीज को लगाते हैं किसी चीज के ऊपर या फैलाते हैं तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेड द बटर ऑन द ब्रेड, मतलब ब्रेड पर बटर को फैला दो। तो हम ब्रेड पर बटर को फैला रहे हैं, लगा रहे हैं। हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्प्रेड। स्प्रेड। सिफ्ट। सिफ्ट का मतलब होता है छानना, लेकिन सिफ्ट का मतलब होता है जब हम किसी पाउडर को छानते हैं। जब हम किसी पाउडर को छानते हैं तो वो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे सिफ्ट। जैसे सिफ्ट द फ्लावर, मतलब आटे को छान दो। तो आटा पाउडर है इसीलिए हमने सिफ्ट का यूज किया। और नेक्स्ट जो छानना है उसे इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, जब हम किसी लिक्विड को छानते हैं। जब भी हमने किसी लिक्विड को छानना हो तो हम स्ट्रेन का यूज करेंगे, और जब भी हमने किसी पाउडर को छानना हो तो हम सिफ्ट का यूज करेंगे। जैसे स्ट्रेन द टी, मतलब कि चाय को छान दो। चाय एक लिक्विड है इसीलिए हमने स्ट्रेन वर्ड का यूज किया है। ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। जैसे ग्राइंड द स्पाइसेस, मतलब कि मसालों को पीस दो। किसी चीज को पीसना उसे आप इंग्लिश में कहेंगे ग्राइंड। पील का मतलब होता है छीलना, किसी चीज को छीलना। जैसे हम आलूओं को छीलते हैं या गाजर को छीलते हैं। पील द पोटैटोज, मतलब कि आलूओं को छील दो, पोटैटोज को छील दो। या फिर आपको कहना है गाजरों को छील दो, पील द कैरेट्स। नेक्स्ट है बेलना। जैसे हम रोटी बेलते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे रोल आउट। रोल आउट। जैसे मैं रोटियां बेल रही हूं तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे आप कहेंगे शी इज रोलिंग आउट द चपातीज, मतलब वो रोटियां बेल रही है। और अगर आपको कहना है कि मैं रोटियां बेल रही हूं तो आप कहोगे आई एम रोलिंग आउट द चपातीज, या फिर आई एम रोलिंग द चपातीज आउट। तो आप आउट का यूज बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजोल्व, जिसका मतलब होता है घोलना। जैसे हम पानी में किसी चीज को घोलते हैं, जैसे पानी में नमक घोल दो, डिजोल्व द सॉल्ट इन द वाटर, मतलब पानी में नमक को घोल दो। या फिर किसी भी चीज में घोलना तो उसे इंग्लिश में कहेंगे डिजोल्व। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैश, जिसका मतलब होता है मसलना, किसी चीज को मसलना। फॉर एग्जाम्पल, मैश द बॉइल्ड पोटैटोज, मतलब उबले हुए आलूओं को मसल दो। हम पोटैटोज को मैश कर रहे हैं, मतलब उन्हें मसल रहे हैं। नेक्स्ट है फ्राई। फ्राई का मतलब होता है तलना, किसी चीज को तलना। जैसे गार्लिक को तल दो, फ्राई द गार्लिक, मतलब लहसुन को तल दो। नेक्स्ट है रोस्ट। रोस्ट का मतलब होता है भूनना। जैसे कैश्यूज को भून दो, रोस्ट द कैश्यूज, मतलब काजुओं को भून दो। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ड है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना। जैसे हम किसी चीज के ऊपर कुछ छिड़कते हैं, जैसे कि स्प्रिंकल सम सीड्स, मतलब कुछ सीड्स को स्प्रिंकल कर दो। अगर आपको कहना है स्प्रिंकल सम सीड्स ऑन दिस, मतलब इस पर कुछ सीड्स स्प्रिंकल कर दो, मतलब छिड़क दो। नेक्स्ट है सेट। सेट का मतलब होता है जमाना। जैसे हम दही जमाते हैं, हम उसे इंग्लिश में कहेंगे सेट द कर्ड। सेट द कर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ड है गार्निश, जिसका मतलब होता है सजाना। जैसे हमने कोई भी नई डिश बनाई है और उसको हम सजाते हैं, राइट? जैसे हम किस हर्ब्स के साथ सजाते हैं या किसी भी चीज के साथ सजाते हैं, तो उस सजाने को इंग्लिश में कहते हैं गार्निश। फॉर एग्जाम्पल, गार्निश द पास्ता विद हर्ब्स, पास्ता को कुछ हर्ब्स के साथ सजा दो। ओके, किसी चीज को सजाना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे गार्निश। जैसे करी को कोरिएंडर लीव्स के साथ, मतलब धनिया के साथ जो है सजा दो। ओके, नेक्स्ट है क्रश। क्रश का मतलब होता है कूटना, किसी चीज को कूटना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे क्रश। जैसे क्रश द गार्लिक, मतलब गार्लिक को कूट दो। गूंथना को इंग्लिश में कहते हैं नीड। जब हम किसी चीज को गूंथते हैं, जैसे आटा गूंथते हैं, तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे नीड।
फॉर एग्जाम्पल नीड द डो मतलब आटा गूंथ दो। आपको ये वो इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो के वर्ड है वो साइलेंट है, तो आपको कनीड नहीं कहना, नीड बोलना है। के इज साइलेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बेक। बेक का मतलब ये होता है सेंकना, किसी चीज को सेंकना। जैसे हम चपाती को सेंकते हैं, सो बेक द चपातीज मतलब कि रोटियों को सेक दो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है फ्लिप। फ्लिप का मतलब होता है पलटना। जैसे हम रोटियों को पलटते हैं, जब वो एक जगह से सेक हो जाती हैं तो हम उसे दूसरी साइड से पलट देते हैं। सो फ्लिप द चपातीज मतलब चपातियों को, रोटियों को पलट दो। पोर का मतलब होता है डालना। जब हम किसी चीज को डालते हैं या उड़ेते हैं उसे हम इंग्लिश में कहेंगे पोर वाटर। जैसे पानी को डालो या फिर पानी को उड़े लो। नेक्स्ट वर्ड है मिक्स। मिक्स का मतलब होता है मिलाना, किसी चीज को मिलाना। फॉर एग्जाम्पल मिक्स द सॉल्ट मतलब सॉल्ट को मिला दो। अगर आपको कहना है मिक्स द सॉल्ट इन दिस मतलब इसमें नमक को मिला दो। नेक्स्ट है विस्क। विस्क का मतलब होता है फेंटना। जैसे हम अंडे फेंटते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे विस्क द एग्स मतलब अंडों को फेंट दो। सो किसी भी चीज को फेंटना उसे आप इंग्लिश में कहेंगे विस्क। एंड विस्क एक किचन टूल भी है जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट है चर्न। चर्न का मतलब होता है किसी चीज को मथना। जैसे हम क्रीम को मथते हैं बटर निकालने के लिए तो उसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज चर्निंग क्रीम टू मेक बटर मतलब वो क्रीम को मथ रही है ताकि वो बटर को बना पाए। नेक्स्ट है मेल्ट। मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना। जैसे चॉकलेट को पिघला दो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे मेल्ट द चॉकलेट। मेल्ट द चॉकलेट। सो किसी भी चीज को पिघलाना उसे आप इंग्लिश में कहेंगे मेल्ट। नेक्स्ट है स्टर। ध्यान रखना यहाँ पे आई लिखा हुआ है लेकिन इसे स्टर नहीं कहना, स्टर कहना है जिसका मतलब होता है चलाना। फॉर एग्जाम्पल स्टर द मिल्क। स्टर द मिल्क मतलब दूध को चला दो। नेक्स्ट है ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है कद्दूकस करना, किसी चीज को कद्दूकस करना। उसे इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट द कैरेट्स मतलब गाजरों को कद्दूकस कर दो। सो जिस टूल से हम कद्दूकस करते हैं उसे हम ग्रेटर कहते हैं, आज हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ना। जैसे नींबुओं को निचोड़ दो तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे स्क्वीज सम लेमन्स मतलब कुछ नींबुओं को निचोड़ दो या फिर नींबुओं का रस निचोड़ दो। सो स्क्वीज मतलब निचोड़ना। नेक्स्ट है सीजन। ये वो वाला सीजन नहीं है जैसे समर विंटर होता है। इस सीजन का मतलब होता है तड़का लगाना जो हम हर रोज लगाते हैं। सो तड़का लगाना को आप इंग्लिश में कहेंगे सीजन। फॉर एग्जाम्पल सीजन द पल्स मतलब दाल को तड़का लगा दो। दाल को तड़का लगा दो, सीजन द पल्स। सो कंफ्यूज नहीं होना कि सीजन का मतलब कोई वो सीजन है जैसे समर विंटर, इसका मतलब होता है तड़का लगाना। नेक्स्ट वर्ड है बॉइल। बॉइल का मतलब होता है उबालना। जैसे हम दूध उबालते हैं या पानी उबालते हैं। सो बॉइल द वाटर मतलब पानी उबाल दो। अगर आपको कहना है दूध उबाल दो तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे बॉइल द मिल्क। बॉइल द मिल्क। बॉइल ओवर का मतलब होता है उफना। जब कोई चीज जैसे दूध है वो बॉइल होकर बहने लग गया है, उफन कर बहने लग गया है तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे बॉइल ओवर। फॉर एग्जाम्पल द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर मतलब जो दूध है वो उफन कर बह जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है सिमर। सिमर का मतलब होता है धीमे आंच पर पकाना। जब हम किसी चीज को धीमे आंच पर पकाते हैं तो उसे कहते हैं सिमर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है डिप। अब डिप का मतलब होता है डुबोना, किसी चीज को डुबोना। फॉर एग्जाम्पल डिप द बिस्किट इन द मिल्क मतलब दूध में बिस्किट को डुबो दो। सो किसी भी चीज को डुबोना उसे आप इंग्लिश में कहेंगे डिप। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। एंड पार्ट 3 के आने से पहले पार्ट 2 में आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं उनको अच्छे से रिपीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको वो दोबारा भूले ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।